हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉस टू अडल। और दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें हम अपना पेपर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जो आपका पेपर हुआ था 2018 में फॉर द पोस्ट ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो उसका अब तक हमने जो है 9 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस और टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिस्कस कर रहे थे। आज ये 10वां लेक्चर है जिसमें जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं टेक्निकल के वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं आपके पास जो आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास एक इमेज दे रखी है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है। और आपसे क्या पूछा गया था कि जो रिप्रेजेंटेशन है या फिर आप कह सकते हैं कि जो इमेज दिया गया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके ऑप्शंस थे वेव शेपिंग, शैनन हार्टले इफेक्ट, गिब्स फिनोमिना या फिर एलाइजिंग। तो दोस्तों जो आपका डायग्राम दिया हुआ है ये आपका बेसिकली गिब्स फिनोमिना से रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स जो आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ वो आपका एक गिब्स फिनोमिना का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस थे जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपसे पूछा गया था कि विच स्टेटमेंट्स आर और ट्रू। आप देख पा रहे होंगे विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। बात करेंगे आपका जो स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था कि एन ऑड एंड इमेजिनरी सिग्नल ऑलवेज एज ऑड एंड इमेजिनरी फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपका जो सिग्नल है वो आपका ऑड सिग्नल साथ ही साथ इमेजिनरी सिग्नल है तो उसका जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो ऑड एंड इमेजिनरी होगा। स्टेटमेंट पहला जो दिया गया है। बात करेंगे सेकंड जो स्टेटमेंट है वो दिया हुआ आपका द कन्वोल्यूशन ऑफ एन ऑड फोरियर ट्रांसफॉर्म विद एन इवन फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज इवन। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस थे कि आपका कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ था कि पहला स्टेटमेंट आपका सही है एंड द सेकंड वन इज राइट वन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ऑड एंड इमेजिनरी सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म इन्होंने दिया है वो दिया है ऑड एंड इमेजिनरी। जबकि होता क्या है कि अगर आपका जो गिवन सिग्नल है वो आपका एक ऑड एंड इमेजिनरी सिग्नल है तो उसका जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑड एंड रियल सिग्नल। आपको एक चीज ध्यान रखनी, ऑड तो ऑड ही रहेगा लेकिन जो आपका इमेजिनरी नेचर है सिग्नल का वो आपका कन्वर्ट होकर रियल नेचर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि उसमें दिया हुआ था ऑड एंड इमेजिनरी, जबकि होना क्या चाहिए ऑड एंड रियल सिग्नल। सेकेंड में बात करेंगे कि अगर आपका ऑड फोरियर ट्रांसफॉर्म और इवन फोरियर ट्रांसफॉर्म का कन्वोल्यूशन किया जा रहा है तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि वो ऑलवेज इवन सिग्नल होगा, जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि आपका जब भी ऑड फोरियर ट्रांसफॉर्म और इवन फोरियर ट्रांसफॉर्म का कन्वोल्यूशन किया जाएगा तो उससे जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा वो मिल जाएगा ऑड सिग्नल। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं और ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दैट मीन्स नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं और जो सही ऑप्शन जो सही होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया कि पहले स्टेटमेंट के लिए ऑप्शन होना चाहिए ऑड एंड रियल एंड द फॉर सेकंड वन इज ऑड सिग्नल। ठीक है, बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था, थियोरेटिकल क्वेश्चन था कि शुड द रियल टाइम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एंड डीएसओ बी टाइम इनवेरिएंट। तो आपसे क्या पूछा गया था कि आपका जो रियल टाइम इंस्ट्रूमेंट्स हैं सीआरओ एंड डीएसओ ये आपका रियल टाइम के लिए जो टाइम वेरिएंट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। आपके ऑप्शंस थे यस, नेवर, समटाइम्स, नो रिलेशन विद द टाइम इनवेरिएंस। तो दोस्तों बिल्कुल होने चाहिए, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दैट मीन्स कि सीआरओ और डीएसओ टाइम इनवेरिएंट होने चाहिए फॉर रियल टाइम के लिए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस का। अगले क्वेश्चन में क्या हुआ था, बाय द डीकम्पोजिशन प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो आपके पास एक लीनियर सिस्टम दिया गया होता है और लीनियर सिस्टम के लिए जो आपकी डीकम्पोजिशन प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि वी कैन सेपरेट आउट 2 कंपोनेंट्स ऑफ द लीनियर सिस्टम नेमली। तो बेसिकली जो आपके लीनियर सिस्टम होते हैं बाय द हेल्प ऑफ डीकम्पोजिशन प्रॉपर्टी कैन वी सेपरेट 2 कंपोनेंट्स ऑफ द लीनियर सिस्टम नेमली। तो उन दोनों कंपोनेंट्स के नाम पूछे गए थे। तो इनके जो नाम होते हैं वो पहला आपका है जीरो इनपुट कंपोनेंट। ठीक है, जीरो इनपुट कंपोनेंट फर्स्ट वन इज एंड द सेकंड वन इज जीरो स्टेट कंपोनेंट। तो फर्स्ट वन इज जीरो इनपुट कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज जीरो स्टेट कंपोनेंट। इनपुट एंड स्टेट कंपोनेंट्स, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे ये दिया हुआ है कि डिकम्पोजिशन प्रॉपर्टी के हिसाब से जो आपका लीनियर सिस्टम होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जीरो इनपुट कंपोनेंट्स एंड द सेकंड वन इज जीरो इट्स स्टेट कंपोनेंट्स। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर व्हाट मीटर डिफ्लेक्शन इन एसी सर्किट्स इज प्रोपोर्शनल टू द। तो बेसिकली क्या पूछा गया था कि एसी सर्किट्स में जो आपका वाट मीटर डिफ्लेक्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। आपके ऑप्शन दे रखे थे, वोल्टेज इन द सर्किट्स, एवरेज पावर इन द सर्किट, इंस्टेंटेनियस पावर इन द सर्किट एंड या फिर ऑप्शन 4 दिया हुआ था, मैक्सिमम पावर इन द सर्किट। तो बेसिकली दोस्तों एसी सर्किट्स के लिए जो आपके वाट मीटर डिफ्लेक्शन होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एवरेज पावर इन द सर्किट्स। तो सर्किट्स के अंदर जो भी आपकी एवरेज पावर होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाट मीटर डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ एसी सर्किट्स। दैट मीन्स ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट से रिलेटेड था। आपके पास फंक्शन दिए हुए थे या फिर आपके साथ सिग्नल दिए हुए थे, दैट इज y1t इज इक्वल टू x3t एंड y2t इज इक्वल टू xt/2। और आपसे क्या पूछा गया था स्टेटमेंट्स कि अगर आपका y1 और y2t अगर आपके पीरियोडिक्स हैं तो आपका xt भी पीरियोडिक होगा। और रिवर्स को ऑप्शन पूछा गया था कि इफ xt इज पीरियोडिक देन y1t एंड y2t आर पीरियोडिक्स। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं कि जो आपके जो फंक्शंस दिए हुए हैं दैट इज y1t इज इक्वल टू x3t। पहला आपका जो सिग्नल दिया हुआ है दैट इज y1t इज इक्वल टू x3t एंड सेकंड वन इज y2t इज इक्वल टू xt/3। तो यहाँ पे अगर y1t एंड y2t आर पीरियोडिक सिग्नल्स देन xt इज ऑलवेज पीरियोडिक सिग्नल। और जो आपकी सेकंड कंडीशन है, अगर आपका xt पीरियोडिक होता है तो आपके y1t और x2t भी आपके पीरियोडिक होंगे। दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट जो आपके दे रखे हैं क्वेश्चन में वो दोनों स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, आपके पास एक सिग्नल दिया हुआ दैट इज xt बी ए सिग्नल विद नाइक्विस्ट रेट W0 या फिर ओमेगा नॉट, डिटरमाइन द नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ yt इज इक्वल टू xt इंटू कॉस ओमेगा टी। काफी इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ था कि आपके पास एक सिग्नल है xt जिसका नाइक्विस्ट रेट ओमेगा नॉट दिया हुआ था और जो आपका yt दैट मीन्स सिग्नल दिया हुआ है xt इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पे आपके दो सिग्नल्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं xt का जो NR है दैट मीन्स नाइक्विस्ट रेट वो ओमेगा नॉट है। कॉस ओमेगा नॉट 2t का आपको पता ही है कि कोई भी सिग्नल दिया होगा उसका जो नाइक्विस्ट रेट हो जाएगा वो उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इनटू ट्वाइस। तो यहाँ से आपका जो कॉस ओमेगा नॉट t का जो आपका नाइक्विस्ट रेट हो जाएगा दैट इज 2 ओमेगा नॉट। और चूंकि दोनों सिग्नल्स का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आपकी जो नाइक्विस्ट रेट्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में और आपका जो नाइक्विस्ट रेट हो जाएगा दैट इज 3 ओमेगा नॉट एंड द ऑप्शन यहाँ पे जो दोस्तों से हो जाएगा ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि द सिग्नल yt इज इक्वल टू txt दैट मीन्स yt आपका फंक्शन ऑफ xt के फॉर्म में है दैट इज sin 2πt इंटू xt प्लस ut-2 इज। आपके से पूछा गया था कि नेचर क्या है सिग्नल का। तो यहाँ पे आपका जो सिग्नल है वो आपका एक नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉजल सिग्नल है। ठीक है, नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट एंड कॉजल सिग्नल दैट मीन्स ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइट इज गुड फॉर टेलीकम्युनिकेशन बिकॉज इट। तो लाइट की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया था कि टेलीकम्युनिकेशन में काफी इंपॉर्टेंस होती है। रीजन पूछा गया था ड्यू टू ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, नॉट मॉड्यूलेटेड, वेरी लो फ्रीक्वेंसी कैरियर या फिर ऑप्शन डी इज ए लो फ्रीक्वेंसी कैरियर। तो दोस्तों जो आपका लाइट है वो यूज की जाती है फॉर गुड टेलीकम्युनिकेशन बिकॉज इट इज हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। ठीक है, जो इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है वो काफी ज्यादा होती है लाइट की, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दैट मीन्स ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर इज गुड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, रिलेशन बेसिकली पूछा गया था आपको। रिलेशन किसमें पूछा गया था कि कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों जो इनके बीच का रिलेशन होता है दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू जे बाई ई। सिग्मा आपका होता है कंडक्टिविटी, जे आपकी होती है करंट डेंसिटी एंड द ई इज रिप्रेजेंटेड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू जे बाई ई। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लेसन में उम्मीद करता हूँ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे।
और साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे एक लिंक दिख रहा होगा, इसके थ्रू आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी कई सारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड जब के एग्जाम होते हैं उसके रिलेटेड कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो आपकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।